जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2,17,00,000। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर। अभी तक तो दुनिया के अरबपतियों में स्पेस की खबरों को लेके सिर्फ एलोन मस्क की सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस की खबरों को लेके सुर्खियों में हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 जुलाई 2021 को वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस की यात्रा पर जाने वाले हैं। और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले मिलियनेयर भी बनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के तैयार किए हुए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से स्पेस जाएंगे। और 20 जुलाई की ही डेट को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी वगैरह की एक्सपायरी डेट आने वाली है या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपके लिए एक राहत की खबर है। वो ये है कि अगर आपके वाहन का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हुआ है या फिर अभी एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब आपको 30 सितंबर 2021 तक उसे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोरोना के चलते सरकार ने यह डिसीजन लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहें। गाइस, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि एलोन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने पूरी ही दुनिया के लोगों को, स्पेशली हैकर्स को यह चैलेंज दिया है कि वो आए और टेस्ला कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके बताएं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें $1 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पे मिलेंगे। और उसके अलावा टेस्ला की मॉडल 3 कार भी उन्हें गिफ्ट की जाएगी। गाइस, इससे साबित होता है कि टेस्ला कार कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी का यह भी कहना है कि ऐसे इवेंट करवाने से टेस्ला के सिक्योरिटी सिस्टम की स्ट्रांगनेस का पता लगता है और अगर कहीं खामी है या कहीं बग पकड़ा जाता है तो उसे इंप्रूव किया जा सकता है। गाइस, अगर आप हैकर्स हैं तो आपके पास एक मौका है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कार्तिक आर्यन अपनी नई कार लैम्बोर्गिनी उर्स को लेके चर्चा में है और उसकी 3 वजह है। सबसे पहली वजह है उस कार की कीमत। कार्तिक आर्यन ने लैम्बोर्गिनी उर्स के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं। और गाइस, ये कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे महंगी कार परचेज है। दूसरी वजह है कि कार्तिक आर्यन को इस कार की डिलीवरी 3 महीने बाद मिलने वाली थी, जो कि कार्तिक आर्यन को मंजूर नहीं था। और सिर्फ इसी वजह से इटली से मुंबई तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्तिक आर्यन ने इस कार के लिए लगभग 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और तीसरी वजह है कार को खरीदने के बाद उनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पे कैप्शन। कार की डिलीवरी मिलने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पे लिखा, ले ली पर शायद मैं महंगी चीजों के लिए नहीं बनाऊं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे